चलें करें शुरू। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई बुक्स अपने साथ नहीं लेकर आनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है और कहते हैं विद द इंक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर वर्ल्ड वाइड India has emerged as a competitive manufacturing location due to the low cost manpower and strong engineering capabilities. फालतू की बातें लिखी हुई अभी तक। The production in a factory increased uniformly by a fixed number of every year if the production in the factory was 4100 units. अगर वो 4100 units था in the fifth ईयर में अगर इतना था और देन इंक्रीज टू 7600 इन 10th ईयर, 10वें साल में वो इतना हो गया। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला होगा A प्लस 4D, दिस इज इक्वल टू 4100। A10 का फॉर्मूला होगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 7600। साइन आपने चेंज किए, A से A कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गए, माइनस का 5D, 0 0 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और D की वैल्यू आ गई। जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 700 आ गई, ठीक है जी। डी आ गया आपका 700। अब आपने फर्स्ट टर्म ले ली A प्लस 4D, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ले लो कोई भी, 4100, उसमें आप D की जगह 700 डाल दो। A प्लस 4D की जगह आपने डाल दिया 700, यह आया 4100। तो A इज इक्वल टू 4100 में से 2800 को माइनस करो तो कितना आएगा, 11 में से 8 गए 3, 3 में से 2 गया 1, आंसर आया 1300। राइट है बच्चों, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पार्ट देखें, कहना फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस इन, यार ये गिरना नहीं चाहिए भाई। फाइंड डिफरेंस इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 9th ईयर एंड 7th ईयर। तो आपको क्या करना है, A9 और A7 निकालना है। तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 8D। A क्या निकाला हुआ है हम लोगों ने, 1300, 8 एज इट इज। D की जगह क्या आएगा, D की जगह आएगा 700। तो 1300 और 8 7 द 56, टोटल करने पर आया 6900। और उसने बोला फाइंड द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 9th ईयर एंड 7th ईयर। गलती होगी थोड़ी सी, 9th और 7th ईयर का डिफरेंस बोला है उसने। तो आपको क्या करना है, A9 में से A7 को माइनस करना है, ये निकालने के लिए बोला है। तो A9 का फॉर्मूला बताओ शौर्या, और A7 का A प्लस 6D, A प्लस 8D माइनस A माइनस 6D, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 6 गए, यहां पे बचा 2D, D हमारा है 700। तो 2 मल्टीप्लाई 700, आंसर क्या आया 1400। कोई डाउट है यहां तक? थर्ड में कह रहे हैं फाइंड द जनरल टर्म रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। A की जगह क्या डालोगे, 1300, 1300, N माइनस 1 एज इट इज। D की जगह डालोगे 700, फिर आपको आंसर मिलेगा 1300 एज इट इज। 700 को n से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में 700, 1300 में 700 गए, 600 प्लस 700n, ये आपका आंसर है। कोई डाउट है यहां तक? क्या और क्या करोगे, 100 कॉमन लेके
नीड नहीं है, करना कर लो। अगला है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 4th ईयर टू 10th ईयर। 4th ईयर से लेकर, आप आओ यहां पर आगे हो, बड़ी वीडियो। अब कह रहे हैं 4th ईयर से लेकर 10th ईयर तक का कितना प्रोडक्शन है, बता इसका मतलब क्या हुआ। 4th ईयर से लेकर 10th ईयर तक का कितना प्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, निकाल तो तू देगा जैसे तुझे पता चलेगा। 6 साल का क्या निकालना है, क्या उसके बाद करूं क्या मैं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं मैं। 4th ईयर से लेकर 10th ईयर तक का प्रोडक्शन कितना है ये बताना है, आप बताओ। सम ऑफ जीरो, हाँ बताओ करूं क्या, प्रॉपर बताओ करूं क्या मैं, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। 6 इयर्स का सम निकालिए। कैसे निकालूं S6 का, तो वो 10 ईयर तक कैसे पहुंचेंगे। S6 तो होगा पहले साल से लेकर 6ठे साल तक, गलत है, कैसे करेंगे, कैसे निकाल S4 to S10, ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, तो नहीं है कि S4 to S10, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। 4 साल से लेकर 10 साल तक का टोटल कैसे नहीं, ये सही बात है, गलत बात है, ये भी गलत बात है। अगर तू S10 में से S4 माइनस करेगी तो हमें ये थोड़ी ना मिलेगा। उसने बोला 4th ईयर से लेकर 10 ईयर तक, यानी आपको 4th, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन टर्म्स का सम चाहिए। फिर से देखो सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैं तुम्हें कहता हूं ना कि तुम लोग क्या करते हो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तुम्हारे नंबर आते हैं 2 या 2.5, तुमसे 2 पार्ट हो जाते हैं, 1 पार्ट नहीं होता हर बारी। तो ये उसी की प्रैक्टिस चल रही है बस, समझ में आया, समझ में आया। तो यहां पर लिखा हुआ है S4 से लेके 4th टर्म से लेके 10 ईयर टर्म का सम निकालना है। तो कहां से कहां तक का सम निकालना है, यहां से यहां तक का सम निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर आप S10 में से S3 को माइनस करोगे, ना कि S4 को। क्लियर, हाँ या ना। तो S10 का फॉर्मूला क्या लगेगा, अब S10 का फॉर्मूला क्या लगेगा, 10/2, फिर 2a, 10 में से 1 गया 9d, इसमें से माइनस होगा 3/2, 2a प्लस 2d, कटिंग होगी यहां पर 5 आ गया, थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेते हैं। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 आ गया, जो यहां पे 5 बचा, 9 5 द 45d हो गया। ये वाला 2 कटिंग कर दो इसकी, इसके साथ बचा 3, माइनस का 3a हो गया और माइनस का 3d हो गया। 10a में से 3a गया, 7a आ गया, 45d में से 3d गया, 42d आ गया, 7 कॉमन लिया, a प्लस 6d आ गया, 7 एज इट इज, 7 एज इट इज। और a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 1300 प्लस में 6, d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी 700। अब बता दो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई 42 प्लस 13 55, 0 0, 7 को 5 से किया 35 और ये आया 37, 38,500 इज माई आंसर। क्लियर है जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फालतू की बातें लिखी होती है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, कभी कई बार इसमें से कुछ छोटा एक आधा पॉइंट हमें मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि एज वी नो अ ट्री और ए प्लांट नीड्स बोथ सॉइल एंड वाटर अलोंग विद सनलाइट टू ग्रो, it will have the necessary nourishment from both water and sun to make its leaves green and fruit to grow। नॉलेज मिल गई हमें, हमें तो पता नहीं था ये वाली बात है, आज से पहले पता थी, नहीं पता थी, हमें तो पता थी। वैसे
A group of people planted 20 trees at equal distance of 10 meter in a line with a water tank placed at a distance of 15 meter from the tree at one end. Every day a member of the group, यहां पर टैंक है, यहां पर एक वाटर टैंक है, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, तो यहां पर एक वाटर टैंक है, अबे यहां पर एक वाटर टैंक है, पहला ट्री प्लांट किया गया जो इससे 15 मीटर की दूरी पर है, जो इससे 15 मीटर के डिस्टेंस पर है, और अगले पेड़ में ट्री में जो डिस्टेंस है वो है 20, फिर अगले ट्री में जो डिस्टेंस है वो है 20, और ऐसे करते करते 20 था ना, एक बार दोबारा रीचेक कर ले। A group of people planted 20 trees at equal distance of 10. Sorry बच्चों, it is 10. तो डिस्टेंस है 10, और टोटल ट्रीज जो प्लांट हुए हैं ये 20th नंबर का ट्री है। ठीक है, अभी तक ओके? हुआ क्या? Every day a member of the group waters all the trees separately starting from the water tank. वाटर टैंक पे खड़ा है, पानी भरेगा, पहले ट्री के पास जाएगा जो कि 15 मीटर दूर है, पानी डालेगा, पूरा खाली करेगा बाल्टी, वापस वाटर टैंक पे आएगा, पानी भरेगा। अब कौन से ट्री को वाटर करेगा? सेकंड नंबर के ट्री को वाटर करेगा। ये उसका डेली का रूटीन है। Every day, a member of the group waters all the trees separately, starting from the water tank, and returns to the tank after watering each tree to get water for the next tree from the tank. यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि उसने सबसे पहले क्या पूछा। Distance traveled by the member to water nearest tree and back to the tank. Answer is 30. टैंक के पास खड़ा है, नियरेस्ट ट्री को वाटर देके वापस आना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वापस भी आना है। ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर नियरेस्ट ट्री एंड बैक टू द टैंक। आंसर इज 30। पहला ट्री कितनी दूरी पर था? 15। सेकेंड पार्ट, एपी फॉर्म्ड इन द अबव कंडीशन इज, तो बताओ एपी क्या बन रहा है? 15, 25, 35, 45। किसके साथ मैच हो रही है? ए पार्ट, ये कॉमा है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मेंबर टू वाटर द लास्ट ट्री। आखिरी ट्री तक जाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? सिर्फ आखिरी ट्री तक जाना है, बस सिर्फ इतना सा काम। तो भाइयों, ये आपका पहला ट्री है, हाँ या ना? पहला ट्री यहीं पर है ना, 15 की दूरी पर, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है। तो आपको क्या करना है? बस 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म जो होगी वही मेरा आंसर है। समझ रहे हो? यस और नो? बोल, क्या कह रही है? देखना, सम नहीं बेटा, बस अब वाटर टैंक से लेके आखिरी पेड़ तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा। पहले पेड़ तक जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा है? 15, ये आ गया 15। दूसरे में जाने का कितना डिस्टेंस लग रहा है? ये आ गया 25। तीसरे में जाने का कितना डिस्टेंस लग रहा है? 35। ऐसे चौथे में 45, और 20वें में आप 8/20 निकाल दो बस। तो 8/20 का फॉर्मूला क्या होगा? a + 19d। a की जगह क्या आएगा? 240। a की जगह क्या आएगा भाई? a की जगह आएगा 15। 19 एज इट इज। d की जगह क्या आएगा? d की जगह आएगा 10। तो 190 में बस 15 ऐड कर दो, आंसर है 205। क्लियर है बच्चों? थर्ड का आंसर हुआ 205। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर इन अ डे इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। तो आपको क्या निकालना है? गलत जवाब, गलत जवाब। देखो, उसको टोटल डिस्टेंस बताना है कि वाटर। अच्छा, एक इसमें छोटी सी कंफ्यूजन ये है, जो मुझे भी है,
उसने ये नहीं लिखा कि वापस आना या नहीं आना, है ना, आखिरी टैंक आखिरी ट्री तक वापस आना कि नहीं आना। तो यहां पर एक छोटी सी हम अजम्पशन करेंगे, पानी देने के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। पानी देने का पैटर्न क्या है, पहले पेड़ पे जाना है और फिर वापस आना है, फिर दूसरे पेड़ पे जाना है, फिर वापस आना है तीसरे पेड़ के लिए पानी लेने के लिए, फोर्थ पेड़ पे जाना है, ऐसे समझ गए ना। तो जब वो 20th पेड़ के लिए पानी लेने जाएगा तो वहां से उसे वापस टैंक तक आना है या वो वहीं से अपने घर चला जाए, तो पैटर्न को फॉलो करेंगे कि वापस आना है, हाँ या ना। बढ़िया, एक नई सीरीज बना लेते हैं बच्चों। पहले पेड़ तक जाना और वापस आना कितना, 30। दूसरे पेड़ तक जाना और वापस आना कितना, 50। तीसरे पेड़ तक जाना और वापस आना कितना, ये बन गया। अब आपने इसका S20 निकालना है, दैट्स इट। इस सीरीज का आपको S20 निकालना है। कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट है कि S20 क्यों निकालना है? डन, हाँ या ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करवा दूं? यस सर। चले अगला देखें। हाँ जी, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इससे पिछला, नहीं यही वाला इसका थर्ड पार्ट। हाँ उसने बोला है कि लास्ट ट्री तक वाटर करने में कितना डिस्टेंस लगेगा। हाँ, लास्ट ट्रीक तक जाना है, वाटर देना है। तो अगर हम वो उसका पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो नहीं, इसका पैटर्न नहीं है यहाँ पर। पैटर्न तो यहाँ पर होगा ना, जब पहले ट्री के जाओ वापस आओ, दूसरे पे जाओ वापस आओ, तीसरे पे जाओ वापस आओ। वहां पर सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में पूछा हुआ है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर द लास्ट ट्री, कि बस उसको लास्ट ट्री तक जाने में कितना डिस्टेंस है। सर तो फिर सेकंड में जो है कि एपी फॉर्म्ड इन द अबव कंडीशन है, तो फिर हाँ जी। सी पार्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम पैटर्न फॉलो करें सी पार्ट, अरे हाँ सही कह रही है यार, सी पार्ट है, इसका आंसर सी होना चाहिए। एपी हमारा यही बनेगा, एपी फॉर्म्ड इन द अबव कंडीशन। अबव कंडीशन का मतलब ट्री तक जाना वापस आना, बिल्कुल सही मिस, इट वाज अ मिस्टेक, जो हमने रेक्टिफाई कर लिया तेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि अबव कंडीशन उसने बोला, यानी कि इस हिसाब से जो एपी बनेगी वो बताने के लिए बोला है उसने। तो हमारा आंसर इसका सी रहेगा, इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाइयों, अब यहां पर बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट टॉवर इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन दुबई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिराट्स। हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा इज अबाउट 828 मीटर। नॉलेज भी मिलती रहती है, हमें पता नहीं था, वैसे मुझे नहीं पता था, मैंने कभी गूगल ही नहीं किया कि बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है। 828 मीटर। इट हैज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक ओपन टू द पब्लिक इन द वर्ल्ड। A person walking on the deck observed the shadows of Burj Khalifa and the buildings in the proximity. At an instant, he found the length of shadow of Burj Khalifa and that of a building P, 207 meter and 46 meter respectively. यह आपका बुर्ज खलीफा हो गया, यह आपकी कोई बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग की जब उसने शैडो देखी तो वो शैडो आ रही है 207 मीटर। बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो है 828 मीटर और बिल्डिंग की जो हाइट है वो है P मीटर और बिल्डिंग की जो शैडो है वो है 46 मीटर। क्वेश्चन क्लियर? मतलब ये फिर डायग्राम क्लियर। बुर्ज खलीफा की हाइट गिवन है, बुर्ज खलीफा की शैडो गिवन है, बिल्डिंग की शैडो गिवन है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है, विच इज P। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है उसका? नेम द प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बिल्डिंग P। तो अब आपने वो प्रॉपर्टी बतानी है जिससे हम बिल्डिंग P की लेंथ निकाल सकते हैं। और बिल्डिंग P की लेंथ निकालने के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलैरिटी, ठीक है। और सिमिलैरिटी में क्या होता है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर हम इसे नाम दे दें A, B, C, D और E, अगर हम इसे नाम दे दें तो ट्राइंगल ABC जो होगा
वो सिमिलर होगा सी डी ई के, ए बी ई जो सिमिलर होगा वो सी डी ई के सिमिलर होगा, राइट। और जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो ए बी अपॉन में बी ई इक्वल होगा सी डी अपॉन में डी ई के। ए बी की वैल्यू कितनी है 828, बी की वैल्यू कितनी है बीई 207, और सी डी कितना है, सी डी है पी, डीई कितना है, डी है 46। यहां से पी निकालेंगे अब हम, 828 मल्टीप्लाई 46 डिवाइड बाय 207, इसकी कटिंग होगी, ये 4 से कट हो जाएगा, 6 4 द 24 और 194 आई है हमारी बिल्डिंग की हाइट। उसका अगला क्वेश्चन, ये तो काम हो गया। एट द सेम इंस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बुर्ज खलीफा वाज 207, 184 होगा 24, हाँ बिल्कुल सही है 184। तो 1 हो गया और हमारा थर्ड हो गया, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग P 184, ठीक है। सेकंड में उसने क्या बोला, कहता जब बुर्ज खलीफा की शैडो 207 मीटर पड़ रही है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिल्डिंग Q ऑफ हाइट 108। अब अलग से एक और बिल्डिंग बना दी उसने, इस फिगर के अलावा अलग से बिल्डिंग बना दी, बना लेते हैं साइड पे हम जाके जरा। क्या बोला उसने यहां पे, बुर्ज खलीफा है, एक बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा की जो शैडो पड़ रही है 207 है, क्यू बिल्डिंग की जो शैडो है 108 है। बुर्ज खलीफा हाइट है 108, कहां पे, निकालनी है। बिल्कुल सही जवाब, बाकी बच्चे सो रहे हैं। क्यू की हाइट है 108, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी थी 828, हाँ या ना। ए बी सी, क्यू डाल देते हैं, यहां पर डी रहने देते हैं। फिर से क्या कंसेप्ट होगा, ए बी डिवाइड बाय बी सी, ए बी डिवाइड बाय बी सी, क्यू डी डिवाइड बाय डी सी, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाया। ए बी किसके इक्वल है 828, बी सी किसके इक्वल है 207, क्यू डी इक्वल है 108, और आपको डी सी निकालना है, ठीक है बच्चों। तो 828 207 ना, गलत जवाब, डीसी को यहां कर दो 108 207 डिवाइड बाय 828, किससे कटिंग हो रही है 4 से ना, तो 4 से कटिंग होगी, और ये किससे कटिंग हो रही है 4 टू द 27, तो आंसर आया 27, ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट, हाँ जी सर, अगर हमने सिमिलैरिटी प्रूव करके दिखानी होगी। नहीं, फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बुर्ज खलीफा व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिल्डिंग क्यू इज 81 मीटर। तीसरा सेम तरीके से, अब की बार कह रहा है बुर्ज खलीफा ये रहा, ये हमारी बिल्डिंग है, और अगर बिल्डिंग क्यू की शैडो 81 है, ठीक है, और क्यू की हाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू 108, मतलब हमें पहले से पता है, और बुर्ज खलीफा की हाइट भी हमें पता है 828, तो आपको बुर्ज खलीफा की शैडो बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। Walking regularly is a good habit to keep us healthy and stress free. After dinner, some people were walking in the society park. A person noticed the dynamic shadows. Dynamic shadows of walking people formed due to light from the lamp post and started observing them. He observed that as the people were moving away from the lamp post, length of the shadow gradually increase. ऐसे ही होता है जब हम किसी सोर्स ऑफ लाइट के पास जाते हैं तो हमारी जो शेडो हमारे पैरों के नीचे आ जाती है,
अभी ऊपर लाइट है, मैं खड़ा हूं तो मेरी शैडो बिल्कुल पैरों के नीचे है, और जब हम इससे दूर जाएंगे तो हमारी शैडो जो है लंबी होनी शुरू हो जाएगी। ये उसने नोटिस किया। तो कहता है इन द सेम ग्रुप देयर वाज नेहा ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर हु वाज टॉकिंग टू यामिनी एंड मूविंग अवे फ्रॉम 5.4 मीटर हाई लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। नेहा और यामिनी, नेहा की हाइट है 180 सेंटीमीटर, नेहा की हाइट है 180 सेंटीमीटर, एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट की हाइट है 5.4 मीटर। नेहा लैंप पोस्ट से यामिनी से बातें करते हुए दूर जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 0.6 मीटर लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ फार नेहा वॉज फ्रॉम द लैम्प पोस्ट आफ्टर 4 सेकेंड। अभी वो लैम्प पोस्ट के पास ही खड़ी है, 4 सेकेंड के बाद वो लैम्प पोस्ट से कितनी दूर जाएगी? स्पीड क्या है उसकी? 0.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.6 मीटर, तो 4 सेकेंड में कितना क्या आएगा? क्या आएगा? 240 सेंटीमीटर। 24 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 6 चौक 24, 2.4 मीटर आ गया। और जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 240 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया है? हाँ, तो 240 सेंटीमीटर, यस और नो? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ नेहा शैडो आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद नेहा की शैडो की लेंथ क्या होगी? चलो सामने ध्यान दो। 3 सेकेंड के बाद नेहा की एक मिनट यार, 3 सेकेंड के बाद यहां पर हमारा लैंप पोस्ट है, यहां पर नेहा पहुंची, और 3 सेकेंड के बाद नेहा ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यह आपने मुझे बताना है। बताओ बच्चों, नहीं बताओगे? बिल्कुल सही है, 1.8 मीटर। एक सेकेंड में 0.3 मीटर नेहा चल रही है। नेहा पहले बिल्कुल लैंप पोस्ट के साथ ही खड़ी थी, 3 सेकेंड के बाद वो लैंप पोस्ट से कितनी दूरी पर है? 1.8 मीटर। हाँ या ना? नेहा की हाइट नहीं बदलेगी, नेहा की हाइट सेम रहेगी, लैंप पोस्ट की हाइट सेम रहेगी। तो लैंप पोस्ट की हाइट सेम है, नेहा की हाइट सेम है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 180 सेंटीमीटर की जगह लिख लो आप 1.8 मीटर। अब आपको कुल मिला के ये एक्स बताना है, एक्स इज शेडो ऑफ नेहा। क्या बताना है? एक्स बताना है। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नाम देख लेंगे क्या है। तो 5.4 ये पूरी साइड अपॉन में ये पूरी साइड, विच इज 1.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में एक्स। ओके करो इसे, राइट है? पक्के वाली बात। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.4x इज इक्वल टू 1.8 को 1.8 से किया 3.24, इसको इससे किया 1.8x। 5.4 में से 1.8 को माइनस करो, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 3.24। पॉइंट हटा लो, नीचे 10 लगा लो, पॉइंट हटा लो, नीचे 100 लगा लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आएगी 324 अपॉन 10 और अपॉन में 36। 18 से कटिंग कर दो, आंसर लिखा हुआ मीटर में, मीटर में आंसर है ना? तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा मीटर में हमारा मीटर में ही आंसर आने वाला है, सब कुछ मीटर में है, सॉरी। हाँ जी, 18 से कर दो, 18 2 दा 18 8 दा 2 से कट गया 9 आ गया, कटिंग होगी 0.9 मीटर आ गया। कोई डाउट है यहां तक?
सही है, बहुत अच्छे। अगला, आफ्टर हाउ मच टाइम द लेंथ ऑफ नेहा शेडो विल बी 1.8 मीटर। 6 सेकंड कैसे बता? इंटू टू कर देंगे ना। इंटू 2 कर देंगे 0.9 मीटर 3 सेकंड में हुआ तो फिर मेरे पास इतना दिमाग नहीं है शॉर्टकट वाला, तुम लगा लेना, मैं इसको करके देख लेता हूं सही है या नहीं। ठीक है जी, चलो। उसने बोला कितनी देर के बाद, पहले हम बना लेते हैं लैंप पोस्ट, ये बना लेते हैं नेहा, ये बना लेते हैं नेहा की शेडो। लैंप पोस्ट की हाइट है कितनी? 5.4, नेहा की हाइट है 1.8, और उसने बोला नेहा की शेडो 1.8 ही आ चुकी है, नेहा की शेडो 1.8 आ चुकी है। तो 1.8 जब उसकी शेडो होगी तो हाउ मच टाइम, तो कितना समय हो गया होगा, तो कितना समय लगा होगा उसे यहां पहुंचने में। तो पहले मैं यहां पे निकाल लेता हूं कि x क्या होगा। सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं, 5.4 डिवाइड बाय इन दोनों का प्लस, x प्लस में 1.8 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, 1.8 डिवाइड बाय 1.8, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 5.4 x प्लस में 1.8 और x की वैल्यू आ गई 3.6, राइट। अब आपको बताना है कि 3.6 मीटर को कवर करने में नेहा ने कितना समय लिया। आप गलत थे, 6 सेकंड ही तो है। 6 सेकंड बोला था तूने, फिर ठीक है। तो सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर किया 3.6, स्पीड है 0.6, हाँ या ना। तो आंसर कटिंग कुटिंग करके आंसर आएगा 6 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एट एन इंस्टेंस द शेडो ऑफ द नेहा वॉज 1.5 टाइम्स हर हाइट, हाउ फार वॉज शी फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। कि एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि नेहा की शेडो उसकी हाइट से कितनी हो गई, 3 गुना लिखा है ना। एट एन इंस्टेंट द शेडो ऑफ नेहा वाज 1.5 टाइम्स, तो चलो हम 1.5 टाइम्स के हिसाब से ले लेते हैं। जितनी भी उसकी हाइट थी, उसकी हाइट थी x, शेडो हो गई 1.5x। क्लियर? वैसे हमें पता है उसकी हाइट 1.8 थी, तो मल्टीप्लाई ना करते, वैसे पता तो है ही। नहीं पता हो तो हम x को फॉलो करेंगे। तो नेहा की हाइट है 1.8, 1.8 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आया 2.7। तो 2.7, तो एक वक्त ऐसा आया जब नेहा की शेडो नेहा की हाइट का 1.5 टाइम्स यानी कि 2.7 हो गई। फिर वो कहता है हाउ फार वॉज शी फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अब आपको ये वाला x निकालना है, निकाल लोगे बच्चों? फिर से सेम कंसेप्ट, 5.4 डिवाइड बाय x प्लस 2.7 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 2.7, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। Birla Science Museum is the first science and technology museum of the country. Established in 1954, it hosts exhibits and displays on science and technology, where visitors can interact with the exhibits to make the understanding of science and technology easy and entertaining. फालतू की बात लिखी हुई है, कुछ नहीं मिला ये पढ़ के हमें। Birla Science Museum has set aside a children's room having planets and stars painted on the ceiling. Suppose an imaginary coordinate system is placed on the ceiling in the room with the center of the ceiling at 0, 0. तो भाई ये हमारी छत है, ये हमारी छत है, मतलब सीलिंग है कमरे के अंदर से जब देख रहे हैं, और उसका सेंटर है 0, 0। यहां से बात शुरू हुई है। 3 particular stars are located S -8, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3, 1 2 3
तो एक हमारा यहां पे लोकेटेड है विच इज -83, इसका नाम है S। दूसरा है 5 - 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर आया, तो यहां पर आया 5 और -10। तीसरा है R -5 और -7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आया -5 और -7, where the coordinates represent the distance in meter from the center of the room। ये जो कोऑर्डिनेट्स है मीटर में है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार S एंड T। हो गया पहला, क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो S और T, ये आपका S है, ये कौन सा था, ये T था, और ये आपका R है। तो S और T का फॉर्मूला क्या होगा, 5 + 8 का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, -10 - 3 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट 169। तो ये हो गया 2 × 169, 169 का 13 बाहर, रूट अंदर, आंसर है 13√2। क्लियर, पहला ओके। दूसरा पार्ट, इफ अ स्टार M is the midpoint of stars S and R, अगर M is the midpoint of S and R तो उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपने, तो आपको S और R का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ S R इज x1 + x2, माइनस में 13/2, 3 और 10 माइनस में 2, आंसर यह आ गया बी पार्ट। विच स्टार इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रूम, कौन सा सबसे दूर है, ये O आ गया। तो अब आपने OS की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने OR की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने OT की वैल्यू निकालनी है जी। तो फिर आपने OR की वैल्यू निकालनी है, OS की वैल्यू निकालनी है, OT की वैल्यू निकालनी है। जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो आपका आंसर होगा। डन हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी नहीं, अगला पॉइंट, हाँ आखिरी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन R एंड T, आपके लिए R एंड T के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बढ़े, सिंगल पेन मोड कर लो, क्या कर ले, सिंगल पेन मोड, कैसे, यहीं पे क्लिक करो पेन पे, यहाँ पे, वहां पे ऊपर आया सिंगल पेन, ये ऊपर ऊपर, ये इसे ऑन कर दूं, उससे क्या होगा, अब आप बार बार ये खुलेगा नहीं। क्या नहीं खुलेगा, अब नॉर्मल अपना उसको कर्सर को यूज करो जैसे कर रहे थे अभी। मतलब, अरे वो कर्सर को आप हिला रहे थे ना उसको, स्क्रीन को। अच्छा ये, अच्छा अच्छा, हाँ ये सही है यार, ये तो मैं भूल ही गया था। बढ़िया, अब इसकी नीड नहीं पड़ेगी, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं नहीं पढ़ रहा क्या लिखा हुआ है, हम सीधा क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, क्या कहता है वो। अगर नहीं समझ में आएगा फिर पढ़ लेंगे। तो उसने बोला टेकिंग O एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर दिस, दे रखे हैं। PQRS स्क्वायर है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S। कहां है P, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S। ओरिजिन कहां है, ओरिजिन कहां है, O कहां है, अच्छा ये रहा ओरिजिन। तो ये रहा हमारा ओरिजिन, ये है हमारा, अबे क्या है, अच्छा ये हमारा ओरिजिन है, क्या है ये, क्या कर दिया तूने मेरा बोर्ड, चल क्यों नहीं रहा, नॉर्मल चलाओ। अरे मैंने भी किया था। चलो, तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, और कह रहे हैं PQRS हमारा स्क्वायर है। तो बताओ R और S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो
साइड कितनी हुई बच्चों? इसकी साइड कितनी लेंथ हुई? यहां से लेके यहां तक हुई 400। साइड ऑफ स्क्वायर 400 ही ना, 200 ओरिजिन के इस तरफ, 200 ओरिजिन के उस तरफ। यहां पर -200, 0 लिखा हुआ है, यहां पर +200, 0 लिखा हुआ है, तो साइड ऑफ स्क्वायर 400 हुई, यस और नो? तो अब आपने बताना ये वाली साइड क्या होगी, क्योंकि ये 400 ही है, 400 है और ये आपका 200 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 200 और 400, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -200 और 400। क्लियर? पहला पार्ट हो गया। दूसरा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS? क्या आंसर होगा? 400 × 400। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, यस और नो? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, 400 साइड है ना स्क्वायर की। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2a। a का मतलब स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, तो आंसर आया a की जगह 400 डाल दो, तो 400√2। आगे बढ़े, इफ S डिवाइड CA इन द रेशियो ऑफ K:1, CA कहां है? अच्छा ये रहा। C के कोऑर्डिनेट्स पे आना पड़ेगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो -600, 0, -600, 0, और A कहां है? ये रहा A, ये आया 200, 4, 5, 6, 7, 8, इसके कोऑर्डिनेट्स आए 200 और 800, राइट है? इसको अगर हम K:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, K:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो K की वैल्यू क्या होगी? क्या लगेगा? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, जो कि कैसे लगाया जाता है? फॉर्मूला होता है XY = mx2। अच्छा पॉइंट कहां पर है? पॉइंट C है, C के कोऑर्डिनेट्स भी तो लिखो। सॉरी S, कौन डिवाइड कर रहा है? S डिवाइड कर रहा है। S के कोऑर्डिनेट्स बताओ। -200, 400, 500, 200, 400, 600, 800। नहीं सर, आपने कोऑर्डिनेट ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। अच्छा ऐसे लिखे हुए हैं? अच्छा ऊपर 100 का है क्या? 100 गलत लिख दिया, सारे गलत लिख दिए मुझे लग रहा है। 100, 2, 3, 4, 5, 6 सही है, 100, 2, 100, 2, 3, 4 सही है। किसके दे रखे हैं? यही तो। अच्छा कितने दे रखे हैं? तो वही तो लिए 200, 800। अब यार चुपचाप ना बस तुम S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। -200, 1, 2, -200 और 400 तो हुआ। S के कोऑर्डिनेट्स हुए -200 और 400, ये S के कोऑर्डिनेट्स हुए। चलो, तो XY का फॉर्मूला होता है बच्चों mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। x और y की जगह रखोगे आप -200 और 400 = mx2, k को 200 से किया 200k, nx1 इसको इससे किया -600 अपॉन k प्लस 1। ऐसी my2 800k, ny1 0 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है बच्चों? अब आप इसको इसके इक्वल रख सकते हो या फिर इसको इसके इक्वल रख सकते हो, आपको k की वैल्यू मिलेगी। तो हमने रखा 400 = 800k अपॉन में k प्लस 1। ये कटिंग आ गई, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, k प्लस 1 = 2k, 1 = k, वहां चला गया, k आ गया, तो k की वैल्यू आई 1:1, k की वैल्यू आई 1, रेशियो आई 1:1। क्या है? क्या है? वैसे रेशियो नहीं बोली थी उसने k बोला था, तो k हमारा आंसर आ गया 1, दैट्स इट। अगर रेशियो बोली होती है तो उसके नीचे 1 लगा देते हैं बस। ठीक है जी, चलें आगे। बहुत बढ़िया। टाइम कितना हो गया? हो गया। चलो